नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे 32 सेट नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद द्वारा, सभापति द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे संयुक्त बैठक का प्रावधान हमें ये डिक्लेयर करना। ओके, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति के द्वारा। ओके फ्रेंड, तो आइए समझे इसको। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 118 सब क्लॉज 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फ्रेंड, ओके, डाउट क्लियर? यहाँ पे कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ठीक है, 1951, 1952, 1957, 1962। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, संसदीय सचिव का पद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1952 इज ए राइट ऑप्शन। आइए इसका उत्तर देखिए फ्रेंड। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1952 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई। 1952 से राइट ऑप्शन होगा और आप ये डेट याद करके रखिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं इनमें से कौन सा विकल्प गलत होगा? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। सो आइए समझने की कोशिश करें इसको। लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। ठीक है, डाउट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ओके, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। चलिए इसको समझ रहे हैं। अनुच्छेद 94 सब क्लॉज ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना ना दे दी गई हो। ठीक है, यानी इससे पहले आपको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष को। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, सचिवालय की बात हो रही है। आइए देखिए इसको। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस अधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। अनुच्छेद 98 और निर्देश 124 और 124 का के तहत। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण आर, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए, अब यहाँ पे कथन है और कारण है, आपको बताना कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, सोचिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। चलिए आइए देखिए इसको। अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधान शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इसमें अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है, ठीक है। डाउट क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है फ्रेंड। चलिए, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। आइए समझे इसको। संविधान के अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित यानी प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अब डाउट क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। लेखा अनुदान की बात यहाँ पे हो रही है, ओके। आइए समझे इसको। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा, एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी मीसा। आइए समझे इसको। मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि तीनों शेष अधिनियम सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम है, ओके। क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 15, 20, 25 या फिर 30। चलिए सोचिए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 30 दिन। आइए समझिए इसको। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1979 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को तथा पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को सौंपेगा, ओके। क्वेश्चन क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। 1976, 1980, 1983, 1988।
देखिए हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1980 में। सो आइए समझे इसको फ्रेंड। वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे अनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, न्यायविद न्यायिक व्याख्याओं के। आइए समझे इसको। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स वाद में भी किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या ही होगा। ओके फ्रेंड, क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रीय वित्त मंत्री द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आइए समझे इसको। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एक बात क्लियर हुई, अगर संचित निधि का संचालन करना है तो कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल। ओके फ्रेंड। सो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।